हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी चलती है। यहाँ पर रात को 9:30 बजे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एलटी ग्रेड का जो आपका मॉडल पेपर है, जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सोल्व कराए जाते हैं। जिसमें आपकी ग्रामर भी है, आपका व्याकरण भी है, साथ में कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चन आपके होते हैं। वो सब पूरा आपका मॉडल पेपर इसमें आपको मिलेगा। लगातार आपको क्लासेस दी जा रही है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी पीवाई की सीरीज है, पीवाई की सीरीज भी आपकी चल रही है। और उस सीरीज में आपको थ्योरी भी आपको कराई जा रही है। और उतना आपको थ्योरी पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। वहीं से आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी आप लोग पढ़कर अपना बेहतर कर सकते हैं ना। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो उसके माध्यम से बेहतर तैयारी आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये किस कवि की पंक्ति है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। और आपसे कह रहा है प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो आपके ऑप्शन में आपका हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, जो कि छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक आपके हैं। प्रथम रश्मि से आपको ली गई है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा, क्वेश्चन आपका दूसरा दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर महादेव वर्मा की नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर निहार है ना, निहार भी आपकी है, रश्मि भी आपका दिया है, निर्जा है, लेकिन गुंजन नहीं है। क्योंकि गुंजन जो आपके दिया गया है वो आपकी पंत की है। किसकी है सर जी? तो आपकी पंत की है। ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा, पंत की है। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। राम की शक्ति पूजा जो कविता है, इसकी अंतिम पंक्ति आपसे पूछा गया है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देना है जवाब। इसका आंसर क्या बनेगा? तो राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति यहां पर देखा जाए 3 नंबर में, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, है ना। और यहां पर देखा जाए तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, है ना। तब आती जब महाशक्ति जो आपकी देवी है स्वयं राम के शरीर में लीन हो जाती हैं, तो उन्हें विजय प्राप्त होता है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका असत्य दिया गया है। पहले पॉइंट को आपको देखना है, कह रहा है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। आप कहेंगे सर जी ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। पंत पल्लव पंथ की रचना है, आप कहेंगे ये भी सही दिया है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, आप कहेंगे सर ये भी आपका बात सही दी गई है। यहाँ पर दिया है पंत भारतीय युग के आपके कवि हैं। तो हमने आपको बताया कि सर जी जो पंत हैं वो आपके छायावाद युग के आपके हैं ना, छायावाद युग के आपके कवि हैं। आपको छायावाद हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना, आपने पढ़ा भी होगा। और एक एक रचना भी आपको है ना, तो आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर में कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। बताइएगा, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। सर 5 नंबर दिया गया है। और आपकी अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं और आप लोगों को भी जवाब देते हुए चलना है। जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, काफी लोग दे रहे हैं अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। चलिए बहुत अच्छे। देखिए जवाब यहाँ पर 2 प्रकार से आ रहे हैं, किसी का हरिवंश राय बच्चन है और भैया यहाँ पर देखा जाए महादेव वर्मा है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर सजी इनमें से क्या हो जाएगा। तो ये पंक्तियां जो आपकी निरंतर संघर्ष को बताती हुई है अग्निपथ से ली गई हैं। और ये जो आपके हरिवंश राय बच्चन से हैं, यानी अग्निपथ का हरिवंश राय बच्चन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना आपकी है। 6 नंबर की बात करते हैं तो हृदय का मधुभार जो आपकी काव्य रचना है ये रामचंद्र शुक्ल की है, जो कि कविता कोश पर आपके उपलब्ध है। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो मनुष्य के हृदय की कोमलता संवेदना उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है और आपसे कह रहा है
धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वो आपका है कौन? 7 नंबर की बात करते हैं सर, ये आपका अंधा युग है ना। अंधा युग में महाभारत का जो कथानक है ना, उसको देखा जाए तो इसमें आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, जो कि आपका अंधा युग है। यानी महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की जो घटना है उसको आधार बनाकर आधुनिक युग की नवीनतों को दर्शाया, यानी मानवीय महत्वाकांक्षा को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे सर जी जो आपका कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती के ये जो अंधा युग आपका किसका है? धर्मवीर भारती का है। इनके और भी आपके नाटक है, जैसे आपकी कनुप्रिया, सात ये दिवस, ठंडा लोहा, देशांतर है ना, सपना, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आजाद शत्रु नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो आजाद शत्रु नाटक के जो लेखक है 8 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएंगे? तो आजाद शत्रु के हो जाएंगे सर जी जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सा नाटक है भारतेंद्र जी का नहीं है? यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर है, और हमने कहा सर जी भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम योगिनी है, लेकिन दिया गया है आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या? रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर देखिए श्रीनिवास दास की है, ये जो आपकी है वो आपके श्रीनिवास दास की है, याद रखना है, ये जो आपकी है श्रीनिवास दास की है, किसके? श्रीनिवास दास की है, याद रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है ना। और हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, ये जो आपका है हिंदी का पहला, याद रखना है, हिंदी का पहला, हमने आपको नाटक पढ़ाया था ना, हिंदी का पहला ये दुखांत नाटक है। कैसा है सर जी? ये दुखांत नाटक है, यही आपसे पूछा भी जाता है, दुखांत नाटक आपका है, याद रखना है। ये हम लिख इसलिए आपको देते हैं, एक एक पॉइंट आपको लिख देते हैं, बाकी बताने के लिए तो हम बता देंगे, इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आप लोग ऐप में जुड़े हैं तो वहां पर आपको ये पीडीएफ अपलोड की जाती है, जब अपलोड की जाती है तो वहां पर आपका होता है उसके पहले आपको देख सकते हैं कि हमारे ऐप में अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य बहुत अच्छी तरीके से उपहार की तरह आपको तैयार की जा रही है, जो सिर्फ आपके 99 रुपए में आपकी है प्रिंटेड हाईलाइट नोट से। क्या पढ़ना है? देखो आपका हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर को कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन देखो सर्वप्रथम प्रयास जो किया गर्सा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में, है ना। यानी एक एक पॉइंट आपका जो एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है वो सब चीज आपको इसमें हमने कवर किया है, और हर एक टॉपिक कवर किया है, आदिकाल से लेकर कह सकते हैं कि आप लोग आधुनिक युग भी जाएंगे, है ना, गद्यांश, नाटक, एकांकी, सब चीज आपको कवर किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, जो भी आपका ज्यादा पूछा गया है वो सब चीजें, और नए नए पॉइंट भी आपको होंगे। यानी देखा जाए तो जैसे लिया है विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ना, उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहते हैं, अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजल ने किया था। ये हमारे नोट्स में आपको खास चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी हमने कहा है कि आपको ये नोट्स तो मिल रहा है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज होती है, LT ग्रेड की क्लास नोट्स बनी है, और क्लास नोट्स में जब आप जाते हैं तो कोई भी मॉडल पेपर जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इस प्रकार से मॉडल पेपर को अपलोड कर देते हैं। और जब अपलोड कर देते हैं तो जैसे आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप लोग समय देते हैं लगभग आपको, है ना, वीडियो देखने में आपको 45 मिनट 40 मिनट का लगता है, लेकिन जब आप लोग ऐप में जुड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है ऑलरेडी, है ना, इसमें निशान लगे होते हैं, और निशान लगे होते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं फास्ट इसका रिवीजन कर पाते हैं। पीडीएफ बड़ी होती है तो ओपन होने में थोड़ा सा आपका समय भी आपको लग जाता है ना, जैसे कोई पीडीएफ आपकी बड़ी हो गई तो आपका समय हो गया, जैसे आपका ये देखिए पीडीएफ आप बढ़ी रही है। पिछले साल का जो पेपर रहा है देखो हमने यहाँ पर अपलोड किया है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखा है ना, इसका रिवीजन आप कितनी जल्दी कर लोगे, बहुत ही कम समय लगेगा। यानी आप देखेंगे तो 15-20 मिनट में आप क्वेश्चन को बिल्कुल रिवीजन करते चले जाओगे, है ना। तो ये आपको सुविधा हमने आपको ऐप में दिया है कि क्लास नोट्स आपकी है, और ये क्लास नोट्स तो आपकी ये है ही है, बाकी आप लोग अदर जो हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है, पीवाई की सीरीज में आप देखेंगे कि आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, है ना, जो अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं हमने आपको कवर कराते हैं। और आपको जो थ्योरी पढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कितनी बेहतर आपकी थ्योरी है। जयशंकर प्रसाद के बारे में जीवन का एक एक पॉइंट दिया गया है ना, हर एक रचना आपको दी गई है। इसी प्रकार से पूरा आपका हिंदी साहित्य को कवर किया गया है, जिसके बारे में आप चाहेंगे, है ना, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आपको हमने थ्योरी कवर किया है। कुल मिला के कोई भी आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन जो आपका है निकलेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा,
आप देख सकते हैं महादेव वर्मा के बारे में है। तो ऐप में जाकर अपना तैयारी कर सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहां से जुड़िए और 99 रुपए में अपनी बेहतर तैयारी करिए। टेस्ट सीरीज भी, क्लास नोट्स भी है, जीवन परिचय भी आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अगर आप 99 रुपए दे रहे हैं तो आपको उसका पूरा सुविधा मिलना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए हाँ, यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। सर जी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है प्रसाद जी का नहीं है। तो अभी अभी आपने देखा था जयशंकर प्रसाद के बारे में एक एक पॉइंट हमने दिखाया था, वहां से क्वेश्चन आपको मिल गया, यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पीडीएफ से। देखो कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, 10 नंबर आपका दिया गया है। हमने कहा जन्मे जय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, लेकिन यहाँ पर दिया गया सिंदूर की होली, है ना। सिंदूर की होली जो आपकी है वो किसकी है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, याद रखना है। ये जो आपकी है वो आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, यानी देखा जाए तो सर जी ये आपकी है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन दिया गया है नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतीय हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। हमने आपको नाटक पढ़ाया है, याद करिए, ये क्वेश्चन आपको हमने अपने नोट्स में और बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि सर जी यहाँ पर देखा जाए नहुस नाटक में जो लेखक हैं बाबू गिरधर दास का जो भारतेंदु से जो आपका संबंध है वो आपका किसका है, तो पिता का संबंध है ना। आपको हमने नाटक और पढ़ाया था ना, नाटक वाला एकांकी, तो वहां पर आपको मिला था कि हरिश्चंद्र, देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पिता पुत्र का संबंध है। क्यों, क्योंकि गिरधर दास जो आपके हैं भारतेंदु के पिता हैं, है ना, इनको गिरधर दास भी कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सजीव फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा है कि अगर आप पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पूरी क्लासें लेते रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य आप लोगों के हलवा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है शकुंतला नाटक का खड़ी भूली गद्य में अनुवाद किया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी जो आपके राजा लक्ष्मण सिंह है ना, जो राजा लक्ष्मण सिंह है, इन्होंने कालिदास का कृति जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है इसका हिंदी में अनुवाद किया है और शकुंतला नाटक के नाम से किया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही क्रम आपको देना है। तो हमने आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाया था, है ना, भक्ति काल पढ़ाया है, साथ में हमने आपको जीवन परिचय दिया है ना। अपने ऐप में आप लोगों के लिए सुविधा हमने दिया है, 30 जीवन परिचय हैं और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी बने हैं सब आपको यहीं से मिले हैं। तो 30 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय पढ़ना होगा, है ना, क्रम से आपका अच्छी तरीके से। जीवन परिचय में हर चीज मिलेगी, कौन सी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार है, कौन सी पहली रचना है, कौन सा नाटक है, कौन से एकांकी, वो सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जन्म काल के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो दिया है दादू दयाल, उसके पहले आपको मालूम है गुरु नानक आए थे, है ना। गुरु नानक का जो आपका जो है ये जो आपका है कितने में आपके आए थे, 1469 में आए थे, 1469 में। दादू जो आपके आए थे इनके बाद आए थे सर जी आपके 1544 में आए थे। मलूक दास जो आपके हैं, मलूक दास जी आपके 1574 में आपके आए थे। और सुंदर दास की अगर बात करते हैं तो ये आपके 1596 में आए थे, है ना। तो लिख भी देते हैं ताकि अगर आप लोग पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो आपको समस्या ना हो और फास्ट इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका सर जी क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका शुद्धाद्वैतवाद। हमने कहा था कि अगर आप शुद्ध खाते हैं तो आपके अंदर बल आएगा, यानी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है द्वैतवाद, है ना, ये होता है निम्बकाचार। क्या होता है, निम्बकाचार आपके हो जाएंगे, निम्बका, ये मात्रा यहाँ पर लगा है, निम्बकाचार आपके हो जाएंगे निम्बकाचार्य, ठीक है। निम्बकाचार्य आपके हैं जो द्वैतवाद की द्वैतवाद पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15 में कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी दिया गया है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम दिया है 15 नंबर में। तो सजी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका है ब्रह्मरंध्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र इसे कहा जाता है, जो कि एक स्टडी गाइड में सुझाया गया है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सजी ए नंबर इसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपकी स्पीड को और थोड़ा स्पीड कर देंगे, बढ़ा देंगे। अभी स्टार्टिंग आपकी है और यहाँ पर हिंदी साहित्य है तो समझते हुए चलेंगे। अभी आपको व्याकरण मिलेगा तो बिल्कुल स्पीड के साथ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत किया गया है।
सर जी 16 नंबर की बात करते हैं तो युद्ध और नारी से किसे है, तो आपके युद्ध और नारी से दिया गया है। ये कथन जो आपका है महादेवी वर्मा का है, किसका है, तो आपके महादेवी वर्मा का है। ये कथन जो आपका है महादेवी वर्मा के द्वारा आपका लिया गया है। निबंध जो दिया है युद्ध और नारी से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। सर जी 17 की बात करते हैं तो निठल्ले की डायरी जो आपकी हरिशंकर परसाई की है, किसकी है, हरिशंकर परसाई। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम बताना है। तो आप लोगों को अष्टछाप हमने पढ़ाया है, ट्रिक से पढ़ाया है ना। आप लोग अष्टछाप यानी देखा जाए तो आपके भक्ति आंदोलन में जब आप पढ़ेंगे होंगे तो आपको मिले होंगे, और साथ में हमने आपको पढ़ाया प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, है ना। तो आप कहेंगे सर ये जो अष्टछाप में आपके हैं नाभादास, सुंदरदास, है ना, ये जो आपके आते हैं क्या, यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी सुंदरदास नहीं आते हैं, है ना, सुंदरदास आपके नहीं आएंगे। हमने बताया 8 लोगों को याद रखना है ना, सूरदास, कुंभनदास, परमनदास, कृष्णदास, नंददास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपके नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो सर जी पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके ये भक्ति संप्रदाय के संस्थापक आपके हैं और शुद्ध जो आपके हैं शुद्धाद्वैतवाद के दार्शनिक आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 20 नंबर, कह रहा है तुलसीदास की प्रमुख रचना आपकी कौन सी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सर जी तुलसीदास की प्रमुख रचना की बात आई है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए रामचरितमानस आपका होगा, यानी जो कि आपके देखा जाए तो आपके अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है, तो आपके अवधी भाषा में है, याद रखना है अवधी भाषा में है, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बरवे रामायण किसकी रचना है। बरवे नारायण आपकी है तुलसीदास की है, किसकी है सर जी, तो बरवे रामायण जो आपकी है यह रचना है ना भगवान राम की कथा का संक्षिप्त संस्करण आपका है, बरवे छंद में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबके यहाँ पर आ गए हैं। बरवे रामायण जिसको बरवा कहते हैं तुलसीदास, है ना। साहित्य लहरी जब बात आती है तो साहित्य लहरी सूरदास होता है। रास पंचाध्यायी का नाम आता है तो नंददास की बात आती है। विज्ञान गीता की बात आती है तो केशवदास की आती है ना। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन है। तो सर जी कृष्ण गीतावली ग्रंथ है और देखा जाए सर जी 22 नंबर दिया है और 22 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा सर जी तुलसीदास है ना। यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है कृष्ण गीतावली ग्रंथ ये आपकी गोस्वामी तुलसीदास के हैं। अगला ये आपकी कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में है, ठीक है ना, याद रखना है ये जो आपका है ब्रज भाषा में है। याद रखना तुलसीदास एक ऐसे आपके रहे हैं जो आपके ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही कविताएं किया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। सर जी 33 नंबर आपसे दिया गया है और 33 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया जो विनय पत्रिका है वो किस भक्ति परंपरा से आपकी आई है, तो विनय पत्रिका आ गया है 23 नंबर में। आप कहेंगे सर ये राम भक्ति काव्य धारा से जुड़ा है, यानी आपकी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कौन सी रचना है जायसी कृत आपकी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में जायसी की रचना की अगर हम बात करते हैं तो मधुमालती, पद्मावत, अखरावट और आखली राम है। तो आप कहेंगे सर मधुमालती नहीं है ना, मधुमालती है जो आपकी ये मंझन की है, किसकी है, तो आपकी मंझन की है। कवि जो आपके थे मंझन, ये मंझन की है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की आपकी नहीं है। यानी 25 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर डी हो जाएगा मित्र संवाद। ये जो मित्र संवाद दिया गया है ना, मित्र संवाद, ये सर जी केदारनाथ का है, किसका है, तो आपके केदारनाथ, केदारनाथ जो आपके अग्रवाल का नाम सुना है सबने, केदारनाथ जो आपके हैं अग्रवाल, तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है दोस्तों, याद रखना अग्रवाल आपको हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन आपका है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रीत काल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो हमने रीत काल आपको देखो पढ़ाया है ना, रीत काल आपको पढ़ाया है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, यानी लगभग हिंदी साहित्य में हमने सब कुछ पढ़ाया है ना। ऐप में आप जाएंगे या आप वीडियो लेक्चर में भी आप जाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर रीत काल का कौन सा कवि है जो वीर रस की काव्य रचना के लिए जाना जाता है। तो सर ये आपके भूषण आपके हैं, कौन है, कवि भूषण जो आपके हैं
भूषण वैसे तो रीत काल के हैं, लेकिन वीर रस की काव्य रचना यहाँ पर करते हैं, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है। ये सब चीजें हमने पढ़ाया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारा ऐप है ना, ऐप में आप रीत काल पीडीएफ ओपन करिएगा। यहाँ पर देखो रीत काल आपका ये पढ़ा है, और रीत काल जो हमने पढ़ाया है ना, क्लास में भी आपको पढ़ाया है। बाकी रीत काल की जो प्रवृत्तियां हैं है ना, कोई ऐसी चीज आपकी है नहीं है जो आपको छूट जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीत काल में भी हमने आपको जो चीजें आपकी हैं, देखो रीत काल को हमने काफी अच्छी तरीके से, रीत काल के बारे में देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया है। और रीत काल के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो रीत काल की जो आपकी प्रवृत्तियां वगैरह हैं है ना, देखो रीत काल का नामकरण और उनके अनुसार जो आपके विद्वान हैं है ना, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो रीत काल के बारे में अच्छी तरीके से है ना, ढंग से यहाँ पर आपको देखो हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है, रीत काल के जो कवि हैं। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके रीत काल से संबंधित जैसे आपका कवि है, उनका जीवन है ना, पॉइंट आपको कहाँ से है, कहाँ से रिलेटेड नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। चाहे वो रीत काल हो या आपका कोई भी हो है ना, कुछ नहीं छूटा है यहाँ पर। रीत काल के बारे में हो या आपका और भी, आपको जो भी हमने पढ़ा दिया है वो आपको कुछ नहीं छूटा होगा है ना। और आपने नोट्स बना लिया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स के कुछ आपका होना नहीं है, ठीक है ना। और जीवन परिचय भी आपके होते हैं, तो शॉर्टकट में जीवन परिचय भी आपको देखने को मिलेंगे। घनानंद के बारे में आपको पूरी तरीके से आपका होगा, यानी किसी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, चाहे बिहारी हो या आपका कोई भी हो, ठीक है ना। तो आप लोग अगर अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं तो अभी आपके पास समय है बहुत, है ना, आपके पास बहुत समय है। और ऐसे आप लोग तैयारी आप लोग करिए, और करेंगे तभी थोड़ा सा आपका उद्धार होगा, अच्छी तरीके से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो तो आप लोग ढेर सारे देख लेते हैं, लेकिन स्थायी कंटेंट जो आपका है वहीं पर आपको मिल पाएगा। वीडियो तो हम आपको यूट्यूब में भी देते हैं, है ना, लेकिन स्थायी कंटेंट रिवीजन के लिए तो आपको ऐप जरूरी है ना। तो देखो रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है, यानी 27 नंबर दिया गया है। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन आपका है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास, या कथन किस कवि का है। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, या कथन किस कवि का है। 28 नंबर दिया गया और आपका सजी ये केशव दास का है। किसका है, तो ये केशव दास का है दोस्तों, याद रखना इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा, केशव दास है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है घनानंद की कृतियां किस भाषा में। घनानंद की जो आपकी कृतियां हैं वो आपकी किस भाषा में है, तो घनानंद आपके जो हैं वो आपकी ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, यानी सभी कृतियां ब्रज भाषा में ही हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। ये नोट्स में आपको पढ़ने को मिला होगा। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जिन लोगों ने ऐप में आप लोग जुड़े हैं और ऐप से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, वहां पर आपको पूरा फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हवा में ही हो रहा है, हो फायदा आपको मिलता होगा अच्छी तरीके से, है ना, रिवीजन करते जाइएगा। छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, देखिए 30 नंबर आपका है, तो कहेंगे सर जी जो आपकी रामचंद्रिका है ना, केशव दास के द्वारा ये जो रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विविध प्रकार के छंद है ना आपके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि मणिकर्णिका के लेखक इनमें से कौन है। तो मणिकर्णिका के जो लेखक है वो आपके तुलसी राम है। कौन है सर जी, तुलसी राम है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तुलसी राम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना किया है। चलिए, आपको भारतेंदु युग बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। भारतेंदु युग के बारे में हम ना एक ही वीडियो आपको देते हैं, एक ही वीडियो में पूरा युग खत्म हो जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, है ना। तो देख सकते हैं भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना किया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपकी ब्रज भाषा में किया है, ठीक है, अधिकतर ब्रज भाषा में ही किया है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी खड़ी बोली है ना, इनकी जो आपकी भाषा आती है, तो गद्य में इन्होंने खड़ी बोली को यहाँ पर किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना इतिहास का और आपके नामकरण दिया गया है, अभी आपने देखा होगा जो हम आपको मिलाने जा रहे हैं 33 नंबर में। यहाँ पर अगर हम मिलान कर लेते हैं तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो जो आपका है ना, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा, मैच करके देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। कह रहे सर जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका देखिए वीर गाथा काल आपका हो जाएगा, हजार सात द्विवेदी ने यहाँ पर देखिए आपका आदिकाल हो जाएगा, राहुल सक्रात्यायन ने सिद्ध सामंत काल का है,
और मिस्र बंधु ने यहाँ पर प्रारंभिक काल का है, यानी इसका साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक का निर्धारित किया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी 1868 से लेके 1893 का जो समय है, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार में से कौन है। यानी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये पूरा पूरा आपका ग्रंथ का नाम है। यहाँ पर रचनाकार पूछा गया और आपके ये हैं आपके राधा कृष्णदास, ए नंबर हो जाएगा, राधा कृष्णदास हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से सजी जाने जाते हैं विद्यापति को, है ना, विद्यापति आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है राजमती को छोड़कर बीसल देव कहाँ गया था। यहाँ पर देख सकते हैं सर जी आपको ये पढ़ाया गया है, 37 नंबर दिया गया और आप कहेंगे सर ये आपकी उड़ीसा, यानी उड़ीसा आपके चला गया था। और देखा जाए तो वहां पर काफी वर्षों तक निवास किया था, है ना, जगन्नाथ की यहाँ पर पूजा भी किया था। और उन्होंने उड़ीसा की यात्रा नामक एक पॉइंट भी आपको लिखने को मिलता है, जाने को मिलता है। तो इसका जो आपका आंसर है आपका सर जी आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। दोनों में मियाँ बीवी में आपस में थोड़ा लड़ाई हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आप करते दिया और आपसे कह रहा है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है और ये है रासो साहित्य है ना। याद रखना, चारण साहित्य को डिंगल साहित्य भी कहते हैं, है ना, इसको डिंगल साहित्य भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना चारण साहित्य का एक नाम और होता है डिंगल, क्या बोलते हैं, डिंगल, क्या बोलते हैं, डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य कहा जाता है, डिंगल साहित्य कहते हैं। और खास करके ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक बताना है। यहाँ पर देखो दिया है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक जो आपकी है इनमें से कौन है, 39 नंबर दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सजी ये है वर्ण रत्नाकर है, क्या है, वर्ण रत्नाकर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ज्योतिष ठाकुर ने यहाँ पर लिखा है। तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। सर जी किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर ज्योतिषी जो आपके स्वर हैं, यानी हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं ज्योतिषी, है ना, क्या कर देंगे, ज्योतिरीश्वर आपके हैं, ज्योतिरीश्वर आपके हैं, ज्योतिरीश्वर आपके बनेंगे। और ये ठाकुर लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो ज्योतिषर ठाकुर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 40 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना आपको बताना है। आचार्य मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश, क्या नाम है, काव्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो नाट्य शास्त्र जो आप लोग जानते हैं, नाट्य शास्त्र जो आपका है भरत मुनि का है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके भरत मुनि का है। और अगर हम आपसे बात कर लेते हैं कि नाट्य शास्त्र के बाद जो काव्य अलंकार आपका है आचार्य भामा का है ना, किसका है, तो आचार्य भामा का है, ये भी भामा का हो जाएगा, आचार्य भामा हो जाएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार नहीं है। तो तीन आप लोग जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, तो आप देखते होंगे कि श्लेष विवक्षा वक्रोक्त पढ़ेंगे, उपमा और रूपा के इसके बाद उत्प्रेक्षा एक साथ पढ़ते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपकी संशय की एक रात याद रखना है, वैसे तो आपको ढेर सारे मिलेंगे, रामचरितमानस होगा, वाल्मीकि रामायण आपको हो जाएंगे, रघुवंशम आपके हो गए, लेकिन सजी यहाँ पर दिया है संशय की एक रात, यानी जो आपका आंसर दिया गया है 42 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर संशय की एक रात ये आपकी किसकी है, तो नरेश मेहता की है, किसकी है, तो आपकी नरेश मेहता की है, याद रखना नरेश मेहता की है, नरेश मेहता की है ये जो आपकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये रचना रामकथा पर आधारित है ना। तो इसका आंसर आपका सजीव फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 43 नंबर और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। सजी यहाँ पर 43 नंबर दिया है और देखा जाए तो आपका दिया गया है साये में धूप, यानी ऑप्शन नंबर आपको जो दिया गया है आपका 43 नंबर में, तो 43 को ऑप्शन सी हो जाएगा। साये में धूप जो आपका दिया है ना, ये कृति नई कविता के जो आपके हैं, है ना, हमने आपको पढ़ाया है ना, नई कविता पढ़ाया है, सबने पढ़ा होगा,
ठीक है, नई कविता से आपको लिया गया है, यानी नई कविता में दुष्यंत कुमार के बारे में आपको पढ़ाया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका सर जी सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है आत्मजयी किसकी रचना है। आत्मजयी रचना आपकी कुंवर नारायण की है। किसकी है? आत्मजयी कुंवर नारायण का है, एक प्रबंध काव्य है। दुष्यंत कुमार के बारे में भी आपको बताया था, साये में धूप, है ना, ये आपकी दुष्यंत कुमार की है। धनवीर भारती की कनुप्रिय आपकी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके श्री नरेश जो आपके हैं, इनका भी कुछ जैसे संशय की एक रात होती है। तो इसका आपका जवाब हो गया सर जी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। तो हमने प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों आपको पढ़ा दिया है ना। और जो आपको प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो किस सप्तक में आपको मिलेंगी, यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी तार सप्तक में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? तार सप्तक में मिलती हैं। और तार सप्तक जो आपका दिया गया है ये 1943 ईस्वी में, है ना, 1943 ईस्वी में ये अज्ञे की द्वारा, किसके द्वारा? तो सर जी आपके अज्ञे की द्वारा ये आपका संपादित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रक्रिया में आपका हुआ है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 46 नंबर दिया गया है। और 46 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रक्रिया में, तो आपका प्रगतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं। तो दोस्तों ये आपका है मानसरोवर, है ना, आपको नोट्स में पढ़ाया गया है कि प्रेमचंद की कहानियों का जो प्रकाशन है वो मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है ना। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक इनमें से कौन है। 11 वर्ष का समय दिया और ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इसे हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानियों में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो गुंडा कहानी है वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक इनमें से कौन है। तो कामरेड के बारे में आपको है संजरत, जो आपके संजय जो आपके दिए हैं, यानी संजय कामरेड का एक कोट कहानी आपका है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सफेद कौवा कहानी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए साथी बताइएगा, सफेद कौवा कहानी के जो लेखक हैं यहाँ पर इनमें से कौन हो जाएंगे। 51 नंबर दिया है, 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? मंजुल भगत। क्या हो जाएंगे? मंजुल भगत इसका जो आपका आंसर आ रहा है। सफेद कौवा जो आपकी रचना है वो सर जी आपकी किसकी है? आपका जो दिया गया है मंजुल भगत। और यहाँ पर देखा जाए तो एक रचना व्यंग में जो लिखा है, यानी इसको व्यंग तरीके से किया है, वो आचार्य चतुरसेन, है ना, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा एक व्यंग कहानी के रूप में भी आपको की गई है। यानी अगर आप व्यंग विधा पूछ लेता है तो एक नाम आपको देखने को मिलता है, अगर आपको ये तो मिल गया है, बाकी नहीं मिलता है तो चतुरसेन आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? चतुरसेन, क्योंकि कोई भी रचना है तो उस रचना का अनुवाद होगा या उसकी टिप्पणी की जाएगी, है ना। आचार्य चतुरसेन यहाँ पर शास्त्री, याद रखना ये आपको मिल सकता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखक इनमें से कौन है। तो उपन्यास जो आपके लगभग सभी आपके कवियों के हैं, है ना, जितने भी आपके कवि हैं सबके उपन्यास आपके हैं। तो उपन्यास का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, इसमें कम से कम आपको 170 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, है ना, उपन्यास में। और इसकी जो आपकी थ्योरी है वो उसमें सभी कवियों को लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको हो सकता है 2 पार्ट में करना पड़े, है ना, उपन्यास वाला, क्योंकि इसका कार्य हम कर रहे थे लेकिन हमें लगा कि बहुत ज्यादा आपका है 170 क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पढ़ाना, है ना। तो इसलिए आपको इसको 2 पार्ट में हम आपको करेंगे, इसलिए आज क्लास यहाँ पर नहीं आया है। बाकी आपको कल संभवता है उपन्यास वाला वीडियो हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला अच्छा दिया गया है सर जी, कह रहा है आपका बंटी, है ना, क्या दिया है? आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी लेखक आपकी है कौन। तो देखिए 52 नंबर दिया है, आप कहेंगे सर मन्नू भंडारी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है वैदेही वनवास के लेखक इनमें से कौन है।
सजी वैदेही वनवास है, वैदेही वनवास हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हरिऔध की रचनाओं में प्रिय प्रवास, चुगते चौपदे है ना, चोखे चौपदे, राम कलश और रस कलश, वैदेही वनवास, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी ये जो आपका दिया गया है 54 नंबर में, ये जो 54 का ऑप्शन है वो आपके द्विवेदी युग में है, यानी सरस्वती पत्रिका है तो आप कहेंगे द्विवेदी युग की बात हो रही है ना। आपको याद हो गया कि सर ये द्विवेदी युग का आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भाग्यवंती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका भी हो जाएगा श्रद्धाराम। क्या हो जाएंगे? पंडित श्रद्धाराम जो फिल्लौरी है, इनका पूरा नाम जो आपका होता है ना, क्या होता है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। फिल्लौरी जो आपके हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये पूरा नाम आपका है, याद रखना है फिल्लौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र की अगर हम बात करते हैं है ना, तो ये भी आपको यहाँ पर तैयार किया गया है। देखिए कि जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं तो उपन्यासों के पात्र में अगर हम बात कर लेते हैं तो सजी 56 नंबर में क्रम से आपको डिजाइन करना है। 56 नंबर में क्रम से आपको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कृष्णचंद दिया गया है, साथ में यहाँ पर सूफिया है, साथ में आपका गजाधर भी है। क्या है सजी? गजाधर भी आपको दिया गया है। यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका हो जाएगा ए बी डी, आपका इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अभी आपको उपन्यास का जो वीडियो मिलेगा ना, तो हर एक कहानी के बारे में, जैसे आप लोग बोलते हैं ना होली किस उपन्यास का पात्र है, या किसी के बारे में जो अभी तक आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है ना, आपने कहानी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उनके उपन्यासों के पात्र हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। सर ये 57 नंबर दिया है और आपके ये हैं आपके प्रेमचंद है। याद रखना है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली है वो आपके मुंशी प्रेमचंद ने डाला है। यानी देखा जाए जो सामाजिक समस्याएं हैं, ग्रामीण जीवन को अपनी कहानी है ना ऐसे आपको बनाए, जैसे गोदान है, कफन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। चलो यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है और सर जी 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मैला आंचल जो आपका दिया है ना उपन्यास, एक ऐसा कह सकते हैं जो आपका एक आंचलिक उपन्यास है, इसमें विश्वनाथ प्रसाद का नाम आता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी आपकी इस उपन्यास में है ना आपके प्रशांत बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, तहसीलदार, विश्वनाथ, ऐसे कुछ आपके महत्वपूर्ण पात्र आपके हैं जिनको आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी नंबर। हम आपको जब उपन्यास पढ़ा देंगे ना तो उपन्यास से कम नंबर आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने? 10 नंबर पक्के हो जाना है। उपन्यास से 10 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि अधिकतर तो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, फिर इसके बाद उनसे जो आपके पात्र होते हैं वो पूछे जाते हैं। 10 नंबर आपके उपन्यास से मिल जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है झूला नट उपन्यास की रचना आपकी है। यहाँ पर देखिए 59 नंबर दिया और 59 की बात करते हैं तो आपकी ये मैत्री पुष्पा है। ठीक है। वो जो झूला नट है ये मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया है ना। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर फर्स्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जुलूस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जुलूस के आपके फणीश्वर नाथ रेणु है ना, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके लिए 1966 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो बिहार में एक गांव है जो पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली हिंदुओं को बस्ती बसाने के सामाजिक बदलाव पर यह आधारित है। तो इसका जो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। तो सर जी चित्रलेखा जो आपकी है भगवती चरण वर्मा की है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे क्वेश्चन आपके दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा जो आपकी है क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा देखिए 62 नंबर है। तो सर जी ये एक उपन्यास है। हमने बताया ना कि 10 नंबर आपको पक्के होंगे। उपन्यास कंप्लीट होने के बाद 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कहानी तो हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर देखा जाए निबंध भी पढ़ाया है। आपसे कह रहा है कौन सा निबंध संग्रह है डॉक्टर नागेंद्र का नहीं है। यहाँ पर देखिए 63 नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहे हैं विचार और अनुभूति है, विचार विश्लेषण है, विचार और विवेचन दिए है, लेकिन आपका विचार के क्षण, विचार के क्षण ये किसका निबंध संग्रह है। यानी 63 नंबर आपका दिया है विचार के क्षण जो आपके हैं, ये निबंध जो आपका दिया गया है ना वो आपके विजयेंद्र स्नातक का है। किसका है?
विजयेंद्र, विजयेंद्र का है, यानी ये जो आपका है विजयेंद्र का है ना, पूरा नाम आपका विजयेंद्र स्नातक लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। सही 64 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा ना, वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर है, यूरोप प्रवास है। क्या है? चीड़ों पर चांदनी यूरोप पर प्रवास पर आधारित है ना, अपनी स्मृतियां, इतिहास, आधुनिक समाज को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? यूरोप प्रवास आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्री नारायण चतुर्वेदी है, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी जो आपका दिया है, यानी जो आपका 65 नंबर दिया है, और 65 का जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, ये सरस्वती के प्रकाशक आपके नहीं रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताया ना, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, ये आपके प्रमुख संपादक रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक इनमें से कौन थे। तो सर जी यहाँ पर 66 नंबर दिया और 66 का ऑप्शन आपको हो जाएगा धर्मवीर भारती, जो आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। यहाँ पर याद रखें हिंदी प्रदीप हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सरस्वती पत्रिका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो सर जी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया था, यानी ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है ना। पत्रिका हमने आपको देखो पढ़ा दिया था ना, नई कविता जब आप पढ़ाए थे तो आपको पढ़ाया था। तो भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कवि वचन सुधा है ना। क्या है सर जी, यहाँ पर जो आपका जवाब है कवि वचन सुधा है ना, वो आपका जवाब सर जी क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है बेताल पचीसी के रचनाकार आपके कौन है। बेताल पचीसी के हैं लल्लू लाल है, याद रखना है। बेताल पचीसी के जो आपके हैं वो आपके कौन हैं, ये मूल रूप से देखा जाए तो ये संस्कृत का ग्रंथ है ना, ये संस्कृत का ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 70 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, तो लल्लू लाल यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। बेताल पचीसी के रचनाकार, बेताल पचीसी के रचनाकार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये बेताल भट्टो ऐसे माने जाते हैं, लेकिन आपका है ही नहीं है ना, आपके है नहीं है। हमने कहा मूल रूप से आपके बेताल भट्ट होंगे, लेकिन मेरा नहीं है ना। तो आपका आंसर इनमें से जो आपका हो जाएगा सर जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, सूरत मिश्र भी नहीं है, बेताल भट्ट भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो मारेंगे ऑप्शन नंबर आपको सी की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है। गुजराती जो भाषा आई है, विकसित हुई है, वो आपकी अर्ध मगधी से आई है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गुजराती भाषा संस्कृत जो आपकी है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गुजरात में अर्ध मगधी कहाँ से आएगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गुजराती भाषा गुजरात है और गुजरात में आपका पैसाची दिया है, आपकी मगधी तो बिहार वाला है, अर्ध मगधी पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी में गुजरात थोड़ा आ जाएगा है ना, पैसाची होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर, सौर से नहीं हो जाएगा। तो 71 नंबर जो आपका दिया गया है, 71 नंबर में गुजराती का जो विकास हुआ है, याद रखिएगा गुजराती का जो विकास हुआ है ना, वो आपके सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है ना। और याद होगा कि जो राजस्थानी है, साथ में पश्चिमी हिंदी है ना, पहाड़ी हिंदी है, ये आपके सौरसेनी से आई है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम बताइएगा। यहाँ पर याद रखिए इनका नाम है मणिका मोहनी। क्या नाम है सर जी, मणिका मोहनी नाम है, वैचारिकी पत्रिका के संपादन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने है ना और पढ़ने में या बोलने में आपको किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए जो आपका मॉरिशस है ना, मॉरिशस में जो आपकी हिंदी भाषा है, इसका प्रयोग लिखने और बोलने में यहाँ पर किया जाता है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की आपकी नहीं है। अब थोड़ा स्पीड में आते हैं क्योंकि ग्रामर पोर्शन है, और ग्रामर आप लोगों की एग्जाम में आसान आता है, कठिन नहीं आता है। तो भैया दिया गया है बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो 74 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अवधी ब्रज खड़ी बोली है, और आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है, यानी 74 नंबर आपका मैथिली आपकी होती है कहाँ पर, ये बिहारी हिंदी में आती है, यानी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बिहारी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ जो मानी जाती है वो कौन सी है। तो प्राचीन में जब मानते हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही आपकी देवनागरी लिपि निकली है। तो इसका जो आपका आंसर है आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है मैथिली, भोजपुरी, मगही बोलियां जो आपकी आती हैं किस में आती हैं। यहाँ पर जो आपके आएंगे वो सजी बिहारी में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूरदास के काव्य किस भाषा में है। सूरदास के जो आपके हैं वो आपकी ब्रज भाषा में है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है लहंदा किस स्थान की भाषा है। लहंदा जो आपकी है पश्चिमी पंजाब की है। लहंदा जो आपकी है वो पश्चिमी पंजाब हो जाएगा। यानी आपसे भैया पूर्वी पंजाब और पश्चिमी दोनों दे दिया है, वैसे तो आप पंजाबी आप पढ़ते हैं, जब दोनों दे दिया है तो हमको उसी हिसाब से जवाब भी देना है। यानी लहंदा जो आपके है वो पश्चिम पंजाब की है, और पंजाबी में लहंदा का अर्थ होता है पश्चिम, है ना। लहंदा का मतलब ही होता है पश्चिम होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन दिया गया है हंस पत्रिका के संपादक और जो संस्थापक वो आपके कौन थे। बार बार ये क्वेश्चन मिलता है, आप कहेंगे सर हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक आपके प्रेमचंद आपके रहे हैं, कौन रहे हैं, यहाँ पर प्रेमचंद इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो बनारस से प्रारंभ होता था, कहाँ से, तो आपके बनारस से आपका होता था, बनारस से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है काकल्य वर्ण आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी पूरे वर्णमाला की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो काकल्य वर्ण जो आपका होता है ना वो आपका हा होता है, जो कि हकार ध्वनि आपको निकलती है, हकार ध्वनि, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया है या वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आपको बताया गया है सर जी या जो आपका होता है ये तालु से लेते हैं, यानी कि इसका जो आपकी स्थान है वो आपका डी हो जाएगा। ईचा ईशानो तालु जो आपको सूत्र भी बताया गया होगा, है ना, ये जो आपका है वो आपके तालु यानी तालव्य में इसका स्थान आपका आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी दिया गया है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सर जी आपको इनको कहेंगे लिप कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा, है ना। पा फा बाबा जो आपके होते हैं, देखिए इनको बोलने में दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं, यानी सर ये आपके ओष्ठ में आपके आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि हाय रूंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे भूपर है विकल वितुंड गिरे। यहाँ पर रस पूछा गया है, यानी मुंड मतलब सिर होता है, गज मतलब हाथी होता है, सुंड मतलब हाथी की सूंड होता है। इन पर हमला करके अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अंत में घायल होने पर भी अपने मालिक की रक्षा कर रहे हैं, है ना। ये आपके श्याम नारायण पांडे की एक कविता थी, चेतक की वीरता, वहां से लिया गया है, हल्दी घाटी युद्ध से लिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए 84 नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये आपका इनमें से आपका वीर रस को दर्शाया गया है, वीर रस को दर्शाया गया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो आपसे पूछा गया कौन सा रस है आपसे, है ना, यानी वीरता को तो दर्शाया गया है, लेकिन इसके अर्थ को अगर हम बात करते हैं कि मुंड गिर रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भयानक के ऊपर जा रहा है ना। हमने कहा वीरता हो रही, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर जैसे आपके बड़े बड़े हाथी उनके गज, है ना, उनके मुंड भी गिर रहे हैं, है ना कहीं इसके हिसाब से तो सूंड वगैरह ये काट दी जा रही है ना, लड़ते लड़ते शत्रु सोना यानी पराजित हो रहे, तो ये भयानक रस के ऊपर ज्यादा आएगा। तो बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर डी नंबर आपको देना है, याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि हाथी घोड़े से गिरकर कट रहे हैं, पृथ्वी पर गिर रहे हैं, शत्रु दल के झुंड समाप्त हो रहे हैं, है ना। ये जो आपका भय डर रहा है, ये भय आपका है, और भय होगा तो भयानक रस आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दूसरे के लिए आपका वीर होगा, लेकिन जिस सेना की बात हो रही है उसका तो वही होगा। देखो अगला दिया है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर हुए दिग्व्रंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। यहाँ पर रस पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए भयानक रस आपका ये भी हो गया है, यहाँ से भी आपको भयानक रस से आपको ले लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। शब्दालंकार के 3 भेद आपके अनुप्रास, यमक और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका कौन हो जाएगा भाई। यानी आपका 86 नंबर है, 86 की बात करते हैं आपकी लेस हो जाएगा, यानी आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चिर जोवी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी व्रस भानुजा और हलदर, है ना। इनके अर्थ आपको डबल डबल निकाल सकते हो, तो आपके जब शब्द आपके ऐसे होते हैं इनके आपके अर्थ अलग हो जाते हैं, तो आपका श्लेष होता है। वृषभानुजा आप जानते हैं, है ना, गाँव वाला जो आपका है, यानी कि वृषभानु की जो पुत्री राधा थी उनको भी कहते हैं, और वृषभानुजा वृष का अनुजा यानी गाय को भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो पाए तो क्या होता है। यानी अगर एक बिल्कुल आपकी क्या हो ना ट्विंग वाले को जुड़वा जैसे आपके होते हैं, दोनों अगर मिल जाए तो उनमें अंतर अगर आप लोग नहीं कर पाते तो भैया उसमें आपका होता क्या है। यहाँ पर देखा जाए शरीर में आपको होता है प्रति वस्तुपमा, क्या होता है प्रति
वस्तु उपमा होता है, यानी 88 नंबर जो दिया है ये आपका आंसर आपका हो जाएगा सर जी कौन, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपका मिला है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न पंक्तियों में से छंद आपसे पूछा गया है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ने चितहि ही जानकी लखन तन, इसमें आपसे छंद पूछा है। सर जी 89 नंबर आपका दिया गया है। 89 की अगर बात करते हैं सर जी, ये आपका सोरठा है। क्या है सर जी, यहाँ पर आपका सोरठा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सोरठा जो आपका होता है दोहे का उल्टा होता है, आपको मालूम है कि सर जी दोहे का उल्टा होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक जो आपकी मात्रा होंगी वो आपकी 11 होंगी, है ना। कितनी होंगी, यहाँ पर 11 होंगी। यहाँ से जो आपके है सर जी आपके 13 होंगे, यानी आपका देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह आपका प्रयोग होता है। पढ़ाया गया है, हमने बताया था कि अल्प विराम होता है, यानी कोई भी आपकी हो तो इसमें जब पहली पंक्ति हो जाती है तो आप लोग कॉमा लगा देते हो, है ना, अल्प विराम होता है। जब दूसरी पंक्ति लगाते हैं तो आप इसमें से आपको ये लगा देते हैं, यानी पूर्ण विराम लगाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, विद्या धन उधम बिना कहाँ जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। यहाँ पर छंद आपसे पूछा गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी दोहा है ना, दोहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपकी सर जी 13 आपकी मात्रा होंगी, यहाँ पर आपकी 11 होंगी, ठीक है ना। मात्रा गिनना है तो आप गिन सकते हैं छोटा बड़ा वाले से, यानी आपको नोट्स में पढ़ाया गया है ना। आपको मात्रा लगाना भी आना चाहिए। यहाँ पर सिंगल है, डबल है, सिंगल सिंगल है, यहाँ पर देखा सिंगल है, सिंगल सिंगल है, सिंगल है और आपका डबल है, लगेगा नहीं मात्रा यहाँ पर। 3 3 6 6 3 9 9 1 10 11, यानी एक यहाँ पर आपको डबल हो जाएगा। कोई एक आपका डबल उद्धम वाले में जो आपका होगा वो डबल आपका होगा, ठीक है, इसके पहले डबल हो जाएगा। यानी ये इसका आपका ये जो आपका दिया गया है उसमें ना मिले तो आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर 13 मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वहां पर डाउट होता है तो आप ये वाले में कर लो, क्योंकि आपका जो पहला और तीसरा होता है उसमें 13 13 होती हैं, ठीक है। अगला देखो दिया गया है, निम्नलिखित छंद का चयन करना है। यहाँ पर दिया है नील सरोरु श्याम, देख सकते हैं 92 नंबर दिया है, और आपको मालूम है दोहे का उल्टा आपका लिखा है, आपका सोरठा हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया द्रग का वर्ड विच्छेद अगर आपको करना पड़े तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये कैसे टूटा है ना, ये जो टूटा है वो किस प्रकार से टूटा है। तो दा को आधा करेंगे तो दा आ जाएगा, या ऋषि निकल कर आ जाएगा, गा दिया और आधा ये आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि जब इसको मिलाएंगे तो यह पूरा गा हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो द्रा बनेगा, यानी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है अयाधी संधि आपका होता है, तो अयाधी संधि में क्या होता है कि सर जी ए की मात्रा ए ऐ ओ, है ना, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है। अब इसमें से एक है तो आपको मिलाया हो ना, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नौ धनिक दिया है नाविक हो जाएगा, और नाविक दिया है तो आपके अयाधी संधि हो जाएगा। आपसे कह रहा है मतय किस संधि का उदाहरण है। देखो ऐ की मात्रा लगी है, जहां भी ऐ की मात्रा लगी हो या औ की मात्रा लगी होती है वो सर जी आपकी वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सरासर में कौन सा समास है। सरासर में समास पूछा गया है सर जी, 96 नंबर दिया गया। सरासर में जो आपका है धड़ाधड़ सरासर, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अव्ययी भाव समास है ना, ये अव्यय की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पर पीताम्बर पद में समास पूछा है। यानी सर जी पीताम्बर है तो आप कहेंगे सर ये बहुब्रीहि समास आपका है, पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान कृष्ण या विष्णु को आप कह सकते हैं। शोक करना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो शोक करना मतलब होता क्या है भैया, बताओ जल्दी से। आपसे कह रहा है सर जी शोक करना, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, सी नंबर है सिर पीटना हो जाएगा। सर जी हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। यानी 90 नंबर आपसे दिया गया है तो आप कहेंगे सर बिना खर्च अच्छा कार्य हो जाए, तो भैया यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी हम आपको यूट्यूब में तो आपको ऐसा ही दे रहे हैं, बाकी आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सोच भी रहे होंगे कि सर जी 99 रुपए का कोर्स दे रहे हैं, तो आपको समझिएगा कि 99 रुपए आप पे करते हैं तो आपको इतनी बड़ी भर्ती हर बार नहीं आएगी, है ना, कि हर बार आती रही हो और बार बार आपके पास मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग 99 रुपए का मुंह ना देखिए, क्योंकि आप जब रिचार्ज कराते हो या घर से सब्जी लेने जाते हो या दुकान में चॉकलेट लेने जाते हो तो आपको 100 रुपए तो खर्चा हो जाते हैं। और अगर आपने एक बार 99 रुपए का ले लिया तो पूरे 1 साल के लिए कोर्स होगा, 1 साल के लिए कोर्स होगा। और 1 साल यानी आपकी कोई भी भर्ती आती है ना, यूपी की भर्ती हो या बाहर की भर्ती हो, पूरे 1 साल तक एक कोर्स आपका चलेगा, जिसमें हिंदी साहित्य तो आपकी टीजीटी हो पीजीटी हो सब में आपकी वही होती, कोई अलग से तो होती नहीं है, तो पढ़ना तो आपको वही पड़ेगा।
आज अगर आप 99 रुपए खर्च करते हैं तो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा कि जो भी भर्ती आएंगे। और हमारे नोट्स बिल्कुल आपको शॉर्ट में है ना। हमने बताया कि 1 या 2 वीडियो में पूरे पूरे चाहे जितना बड़ा चैप्टर हो आपको कवर हो रहा है ना। तो आप लोग अगर सोचो कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, यानी बिना मेहनत के आप लोगों को जॉब मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर आपके एग्जाम में अगर मेहनत के तौर पे अगर 99 रुपए लगाते हैं तो हम आपको कहते हैं कि इस पक्का है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स। देखो दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। तो सर जी होता है धर्म संकट की स्थिति होता है, यानी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। ऐसी मुश्किल स्थिति जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है और कोई भी विकल्प सही नहीं लगता है ना। तो ऐसे दर्शाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम आपका नहीं है। यानी 101 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तत्सम आपका नहीं है, कपाट है, कीटक है, कुंभकार है, आपकी कूची नहीं है। यानी आपका जो आंसर आपका दिया गया है ना, जो आपका ऑप्शन आ रहा है तत्सम नहीं है, आपसे पूछा गया तत्सम नहीं है ना। तो कपाट, कीटक, कुंभकार या पर कूची दिया गया है। तो आप बताइएगा 101 नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका जो आपका होता है कूचिका होता है ना, क्या होता है, यानी कूचिका आपका होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। यहाँ 102 नंबर दिया है और 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पत्ता दिया गया, पत्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका होता है पत्र, क्या होता है सर जी, पत्र होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर 103 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तत्सम आपसे पूछा गया और तत्सम आपका दिया गया है शोभन। ये जो आपका दिया है शोभन आपका सजी तत्सम आपका है, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा शोभन। शोभन मानते हो किसको कहते हैं, सोहन को कहते हैं, सोहन पेड़ा मलवा वाले, सोहन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस वाक्य में कर्म कारक आपका नहीं है। तो सर जी कर्म कारक नहीं है तो आप देखिए बालक रोते रोते सो गया, है ना, इसमें तो अकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म तो है ही नहीं है, रोते रोते यानी कर्मक है। ग्वाला गाय दूध ग्वाला गाय दूता है माँ बच्चे को, है ना, राजा ने लक्ष्मण को बुलाया, तो यानी कर्म कारक नहीं है, तो आपके रोते रोते इसमें अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म कारक नहीं है, यानी इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, याद रखना है अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण क्या होता है, करण होता क्या है, तो करण आपका होता है करण से, नाक से, हम नाक से सांस लेते हैं, देखो से शब्द आपको मिल गया है। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वर का स्त्रीलिंग होता है वधु होता है, ठीक है, वर का स्त्रीलिंग होता है वधु होता है, साथ ही याद रखना वधु होता है। सर जी पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होता है। पत्ती का बहुवचन जो होता है वो होता है पत्तियां, ऑप्शन ए बनेगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिया है, तो इसका बहुवचन होता है मैंने आम ले लिए हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बालका बालिका चा पठता का हिंदी अनुवाद क्या है। यानी सर इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो संस्कृत में यहाँ पर देखा जाए बालका यानी लड़का, बालका यानी लड़की, चा मतलब साथ में यानी, है ना, और पढ़ता है यानी देखा जाए तो ऑप्शन सी लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद क्या है। यह मतलब अयम होता है और अयम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अयम कहाँ अस्ति, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा का अस्ति जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। यानी श्रृंगार है और करुण रस आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो उत्तर रामचरितम है ना, उत्तम जो आपका रामचरितम है, यानी सजी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भवभूति का नाटक है, किसका है, ये आपके भवभूति का क्या है, ये भवभूति का है, नाटक है, याद रखना नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया शुद्ध रूप इनमें से बताना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी 112 नंबर दिया और 112 नंबर की बात करते हैं बालकेन वेदा पठितम पठिता। यहाँ पर देखा जाए बालकेन वेदा पठिता, यानी 12 नंबर का ऑप्शन दिया है कि जो बहुवचन है यानी क्रिया जो आपकी पुल्लिंग बहुवचन में होना चाहिए ना, तो आपका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कर्मवाच्य में आपका नहीं होता है, कर्मवाच्य में नहीं होता है, तो भैया कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, क्रिया के अनुसार कर्म, क्रिया आत्मनेपदी, तो कर्मवाच्य में नहीं होता है, यानी कर्म में द्वितीया, यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्या होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आपसे करा है चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, देखिए किसमें आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके एलटी ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन बना था। नमः के योग में हमने बताया था कि नमस्कार जब करते हो तो उसमें चतुर्थी होती है। जिससे रक्षा की जाए आपकी पंचमी होती है, याद रखना है। यहाँ पर जिससे रक्षा की जाए वह पंचमी होती है। जिस पर क्रोध किया जाए आपकी किसमें चतुर्थ में होगी, अलम समर्थ में अर्थ में, इसमें भी चतुर्थ है। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। ये संस्कृत वाले जो आपके है ना वो आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। संस्कृत अपना 2-4 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको पढ़ते जाइएगा, कहीं से भी पढ़िए, हमने कहीं भी आया है। हम संस्कृत के टीचर नहीं है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी संस्कृत पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। लेकिन जो बहुत है आपके अपने आप में हिंदी, जो जैसे हम हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, है ना। बाकी पढ़ाने को तो और भी पढ़ा देंगे, लेकिन जो आपकी संस्कृत की टीचर है वो आपको अच्छी तरीके से संस्कृत भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए 115 दिया और आपसे कह रहा है नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय क्या है। यानी इसमें अगर हम तोड़ते हैं, यहाँ पर जो आपका दिया है तो नम धन तुमुन होता है, यानी तुमुन एक प्रत्यय होता है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी धातु में जो अनिट होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा है में सादया का संविच्छेद क्या हो जाएगा। इसका जब करेंगे मेष धन आदया होता है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। और इसमें मात्रा क्या है, बड़ा की मात्रा है और आपकी दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है बाला वेदम पठती में संधि होगी। यहाँ पर देखा जाए बाला है ना, वेदम पठती में पठती में संधि आपका है, तो बालो वेदम पठती, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 18 और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। आज के मॉडल पेपर में संस्कृत के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा गोपाला पादेन खज्जा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक रूप में वचन क्या होता है। ब्राह्मण शब्द का सप्तमी और एक वचन में जो आपका रूप होगा वो आपका होगा क्या, तो ब्रह्मांड बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अर्थो ही कन्या परकिया एवं किसका कथन है। ये कथन जो आपका है वो कंडव का है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, कंडव आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है सर जी इदनमम रचना किसकी है। ये जो क्वेश्चन आपका लिया है ना, ये आपको लोगों के लिए होमवर्क के लिए लिया गया है। इदनमम आपको पढ़ाया गया है, ये रचना जो आपकी इदनमम पढ़ाया गया है, बाकी नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा जरूर है। बाकी ये उपन्यास भी आपको मिलेगा, जब हम आपको उपन्यास अभी आपको पढ़ाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, उपन्यास भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो आपका है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो भैया इस प्रकार से आपकी क्लास कंप्लीट होती है। बाकी हमने कहा है कि देखिए आपको जैसे हमने यहाँ पर क्लास आपके लिया और इसके बाद हम यहाँ पर पीडीएफ को क्या करते हैं भैया यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर ऐप में पीडीएफ आप लोग परचेज किए होंगे तो क्लास नोट्स में आप लोग जाएंगे और क्लास नोट्स में जो आपकी पीडीएफ होती है वहाँ पर आपकी क्या होती है सर जी, हम डायरेक्ट आपको अपलोड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर आप लोग उसका रिवीजन भी आप लोग कर पाते हैं जितने भी साथी यहाँ पर हैं, है ना। जैसे हमने 1 घंटा आपको पढ़ाया है तो आपने इसको पढ़ तो लिया, जो नई चीज़ें आपको बताया था वो नई चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया। बाकी इसके बाद क्या होता है, जो हमारी पीडीएफ होती है उसको आप 10 मिनट में अगर चाहो तो रात में सोते समय आप रिवीजन भी कर लोगे, है ना। यहाँ पर कल की भी आपकी जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते हैं सर जी कल की पीडीएफ आपकी नहीं थी, तो कल की भी जो पीडीएफ है वो आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप में जुड़कर अपनी तैयारी को पूर्णतः अच्छी तरीके से करते चलिएगा, है ना। आपको चाहे वो थ्योरी वाली क्लास हो या आपकी कोई भी क्लास हो, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके जो क्लास नोट्स है उसमें आप लोग जाते हैं तो आपको हर चीज़ पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो आपकी थ्योरी वाली क्लास हो, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे टेस्ट पेपर हो, है ना। हर चीज़ की अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपकी हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से इस बार को पार करके चले जाएं। देखो और खास चीज आप देखेंगे कोई भी रचना है ना, कोई भी रचना अगर है उसमें आपको हमने देखो किस प्रकार से यहाँ पर ग्रंथि जैसे है 1920 है, यानी कोई भी रचना है वो रचना आपको ईस्वी के साथ मिलेगी। क्योंकि जब आप यहाँ पर पॉइंट आप पढ़ेंगे एग्जाम के थ्रू हिसाब से पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर देखो आपको हाईलाइट भी किया है कि प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना आपकी गुंजन है। सुमित्र पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है ना। सुमित्र पंत की महत्व कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है।
इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। इनकी जो रचना आपकी है छुआ साहब का है। इनका बाल्य नाम गुसाई दत्त रहा है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा रहा है ना। इतना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर हमने अपना पढ़ाया है, तो भैया आप लोग अच्छी तरीके से अपना तैयारी करते रहेगा। अगर आप लोग ऐप जुड़े हैं है ना, डेली पढ़ते जाइएगा, ज्यादा स्टॉप ना करिएगा, जितना पढ़ाते जाए उतना पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।